बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पोइम, और वो पोइम है द पोबल हु हैज़ नो टॉयज। उसके एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। ये है जी हमारे पास पेज नंबर 82 पर। पेज नंबर 82 आप सब बच्चे ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 82 के टॉप पे आ जाइए तो यहाँ पर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द पोइम के अंदर हमारे पास पार्ट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट नंबर ए है इसका, व्हाट सजेशंस डज द पोइट मेक अबाउट द मैनर इन विच द पोबल लॉस्ट हिज टॉयज। तो इसका है, he suggests that the pobble story may have been carried away by the shrimps, crayfish, and craftily married maids. How they disappeared is anybody guess. ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं बी। What did Aunt Jobiska do for the pobble? Aunt Jobiska made the pobble drink lavender water tinged with pink, get him to wrap his nose in a piece of scalded flannel, and then send him off to swim the Bristol Canal to find her runkable cat with crimson whiskers. ये इसका बी पार्ट का आंसर था। अब सी पार्ट पे आ जाते हैं। What do you think a pobble look like? I think a pobble looks very much like a human. उसके बाद ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फॉर हिज आंट जोबिस्का सेड नो हार्म कैन कम टू हिज टॉयज इफ हिज नोज इज वार्म। पार्ट नंबर ए, व्हेन डिड आंट जोबिस्का से दिस? आंट जोबिस्का सेड दिस आफ्टर ही सेट ऑफ अक्रॉस द ब्रिस्टल कैनल। उसके बाद आ जाते हैं बी, व्हाट डिड द पोबल डू इन टेकिंग दिस एडवाइस? Before the pobble set out, he wrapped his nose in a piece of secluded funnel. ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सी पार्ट पर। Do you think the advice helped the pobble in any way? No, he lost his story anyway. ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोगों के यहाँ पर बी पार्ट पर। बी पार्ट पे है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, मेक अ लिस्ट ऑफ सिली वर्ड्स एंड आइडियाज इन द पोइम। पोबल, फिश फिडल, डीडी, wrapped his nose in a secluded funnel, tinkled, winkled, runkable cat, crimson whiskers, egg and buttercups fried with fish. ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। उसके बाद फिर आ जाते हैं जी हम लोग यहाँ पर इधर क्वेश्चन नंबर 3। Here are all the sailors and admirals cried. Here are some verbs with reference to the sound. Rewrite them in sentences using one of the word from the list in the place. आपने इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर ए है, the mouse in the trap said let me out. The mouse in the trap squeezed let me out. Sweet let me out. ठीक है। B part, get out of here shouted the angry lady. Get out of here yelled the angry lady. He will not give me another cake, said the little boy. He will not give me another cake, murmured the little boy. D. Where have you been? Said the giant angrily. Where have you been? Hunted the giant angrily. ठीक हो गया जी। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर thundered the giant angrily. E है जी, I am the king of the king, said the lion. I am the king of the king, roared the lion. ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं we have lost, we are lost, said the tearful woman. We are lost, waited the tearful woman. The large policeman shouted at the boy across the field. The large policeman bellowed at the boy across the field. Help me, said the man who was hurt. Help me, screamed the man who was hurt. Quick, pass the ball, shouted the boy to his teammate. Quick, pass the ball, cried the boy to his teammate. We have won the match, the children shouted. We have won the match, the children whooped. ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, पिक आउट द वर्ब इन द सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। इफ द वर्ब इज ट्रांसिटिव नेम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपने ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं तो आपने बताना है। तो कंस्ट्रक्टिव ब्रिज ये ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट है, इंट्रांसिटिव रैन होगा, प्लेट इंट्रांसिटिव है, रैन इंट्रांसिटिव है, राइट्स जो है वो इंट्रांसिटिव है, और यहाँ पर पुल द रोप ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट है, पुट द पैकेट ट्रांसिटिव है, राइट पोएट्री ट्रांसिटिव है। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फाइंड इंटरेस्टिंग एडवर्ब टू गो विद द वर्ब फ्रॉम द पोएम, यूज देम इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। स्विम
carefully, cried loudly, said loudly, wrote slowly, placed carefully। ठीक हो गया। उसके बाद फिर डी पार्ट पे आ जाते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने साइलेंट वर्ड्स हैं, आप लोगों ने पहले इन लोगों को इन वर्ड्स को पढ़ना है। उसके बाद जो इनके अंदर साइलेंट अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। जो जो साइलेंट अल्फ़ाबेट्स थे वो मैंने अंडरलाइन कर दी हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।